हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। यानी आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे नाउन बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा है। तो संज्ञा देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को पढ़ सके और इससे कुछ सीख सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा ये हिंदी व्याकरण आप लोग देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्लेस हो या कोई भी थिंग हो या कोई भी स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, मैन हो, भाव हो के नाम को ही संज्ञा कहते हैं और इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखिए, परिभाषा तो आप लोगों ने देख लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। जैसे राम। अब राम भाई किसी व्यक्ति का नाम ही है, किसी व्यक्ति का नाम। अगर आप इसे शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, हम नहीं जानते हैं परिभाषा क्या होता है संज्ञा का हमें नहीं पता और हमें परिभाषा से मतलब भी नहीं है। शॉर्ट में समझिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। एकदम पूरा आसान तरीका से समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम है उसे हम संज्ञा बोल सकते हैं। चाहे वो बोर्ड हो, बोर्ड का नाम है ना वाइट बोर्ड, तो ये संज्ञा हो गया। मार्कर है, मार्कर का नाम है ये वाइट मार्कर या वाइट बोर्ड का मार्कर, तो इसका नाम है। मोबाइल का नाम है वीवो, ओप्पो, सैमसंग। कुछ भी सामान आप ले लीजिए जिसका नाम हो, और ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर जिसका कोई नाम नहीं हो। अगर उसका नाम नहीं है तो वो संज्ञा में गिनती नहीं आएगा, अगर उसका नाम है तो वो संज्ञा में गिनती जरूर आएगा। तो चलिए, हमने समझाने का कोशिश किया। जैसे कलम, भाई उसका नाम तो है ना, लिंक, अग्निजल, नाम है उसका लखीसराय। पटना, दोस्ती हमारा भाव में आ जाता है, क्योंकि दोस्ती को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम उससे कितना दोस्ती है, मतलब हमें उससे कितना दोस्ती या उसको हमसे कितना दोस्ती है, ये हम नहीं देख पाते हैं। तो दोस्ती हमारा भाव में आ जाएगा। इसी तरह से पटना हमारा स्थान में आ जाएगा। पटना एक प्रॉपर नाम है नहीं, पटना। लखीसराय एक नाम है, तो ये आपका संज्ञा में आएगा। अब कौन संज्ञा में आएगा वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, अब आ जाता है संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। आप बोल सकते हैं संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के पूरा 5 भेद होते हैं। देख सकते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन? तो देखिए, पहले एक मरतबा आप इसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, आपने देख लिया व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, अब हम इसको आद कैसे रखेंगे, या मतलब इतना तो हम जानते हैं कि संज्ञा का 5 भेद होता है। कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, इतना हम लोग जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इसको हम आद कैसे रखेंगे, तो देखिए, संज्ञा को आद रखने का सबसे आसान ट्रिक, 5 संज्ञा को आद रखने का सबसे आसान ट्रिक है। देखिए, अब समझिए, अगर व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, अगर व्यक्ति है तो उसका कोई जात भी होगा, अगर जाति है तो उसका समूह भी होगा, और जहाँ समूह लगता है वहाँ भाव जरूर होता है। जैसे भाव मतलब भाव प्रकट करना, यानी जहाँ लाखों व्यक्ति का भीड़ है, हजारों व्यक्ति का भीड़ है, वहाँ अपना भाव सब प्रकट करते नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं वो ऐसा नहीं। जब समूह लगेगा तो भाव लगेगा, और जब भाव लगेगा
तो दर्ववाचक है, लास्ट में अच्छा दर्ववाचक संज्ञा। दर्ववाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, माप तौल सकते हैं। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप तौल सकते हैं, उसे हम दर्ववाचक कहते हैं। जब भाव लग गया तो कुछ ना कुछ तो भाई तौले माप तौल होगा ही, इसे संज्ञा कहते हैं। तो 5 के 5 संज्ञा जो है वो आप आसान से याद कर सकते हैं। जाति है तो व्यक्ति है तो जात होगा, जात है तो समूह होगा, समूह है तो भाव होगा, भाव है तो दर्ववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा है और इसे हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको बारी बारी से देखते हैं और इसका एग्जाम्पल सहित हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सी संज्ञा कहाँ पे प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमने 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिए, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे, इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति या एक खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिससे किसी खास या किसी एक प्रॉपर उसी का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए, जैसे में हमने लिया राम। अब भाई सबको हम राम कह देंगे कि राम कोई खास हुआ, अगर उसका नाम राम है तो वो खास हुआ। कृष्ण, कृष्ण सब हो जाते हैं, कृष्ण भगवान एक ही को है तो वो खास है, कृष्ण हम उसी को बोल सकते हैं। प्रॉपर किसी का नाम होना चाहिए। कृष्ण, पटना का गोलघर का है, पटना का गोलघर खास न है कि? पटना का गोलघर। ताजमहल, ताजमहल 3 गो ताजमहल है कि एक ही गो ताजमहल है, वो खास है। लाल किला, लाल किला 2 गो लाल किला है, लाल किला दिल्ली में है, खास हुआ। दिल्ली, अब स्थान पे देखिए, दिल्ली, दिल्ली स्थान न है। पंजाब, पंजाब मेरा स्थान हुआ। यही हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हम ताजमहल, अगर एक एक करके आप समझना चाहते हैं तो देखिए आप आराम से समझ सकते हैं, एक एक करके आप आराम से समझ सकते हैं। अगर हम व्यक्ति में लें तो राम, श्याम, कृष्ण और विवेकानंद को हम, विवेकानंद जी को हम ले सकते हैं। अगर हम वस्तु में देखें तो ताजमहल, पटना का गोलघर, लाल किला। अगर हम स्थान में देखें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बेंगलोर, बिहार, सब हो सकता है भाई, स्थान के नाम पर सभी हो सकता है। तो ये रहा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जैसे हम किसी एक का नाम ले और उससे जाति भर का बोध हो, एक का नाम ले और पूरा जाति भर का बोध हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने नाम लिया एक का लेकिन बोध हुआ पूरा पूरा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, अब जैसे में क्या है? नदी, नदी भाई, नदी हम बोलेंगे तो किसी पर्सनल का हम नाम लिए हैं कि हम बोले हैं कावेरी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी? हम तो नहीं बोले हैं, हम सिर्फ बोले हैं नदी। अब नदी बोले हैं तो हम उसका जात बताए हैं कि नहीं, नदी का भी जात होता है। कौन नदी, किस जात? हमने नदी सिर्फ बोला है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। लड़का, लड़का भर का हम जब जैसे अब बहुत सारा लड़का खड़ा है, अगर हम बोलेंगे सभी लड़के इधर आ तो पूरा लड़का आएगा, लेकिन सभी लड़का में अगर हम किसी एक का नाम ले लेंगे, राम इधर आओ, तो फिर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो हमारा खास हो जाएगा, क्योंकि हम राम को ही बुलाए हैं और राम को बुलाए हैं तो राम ही आएगा। अगर हम बोलेंगे सभी लड़के इधर आए
तो ऐसा एक भी नहीं होगा, वो नहीं सोचेगा कि नहीं हमें नहीं बुलाया, वो सोचेगा हमें नहीं, ऐसा नहीं। हम बोले हैं लड़के पूरा लड़का इधर आ, तो पूरा लड़का आएगा। अगर हम बोलते हैं कि राम श्याम मोहन इधर आ, तो वो तीन ही आते, राम श्याम मोहन ही आते, चौथा सोहन कभी नहीं आ सकता था, सोहन कभी नहीं आ सकता था। तो ये हमारा जाति हुआ। अब इसका देखिए शहर, भाई हम शहर बोले, हम किसी का नाम नहीं लिए हैं ना। शहर आपका पटना भी है, शहर आपका लखीसराय शहर भी है, आपका दिल्ली भी शहर ही हो जाता है, गुजरात भी शहर ही हो जाता है। तो हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ शहर बोला। हमने जाति का बोध कराया है, हमने जाति का बोध कराया। हमने किसी व्यक्ति या मतलब खास का नाम नहीं लिया, हमने शहर बोला। हमने ये नहीं बोला पटना, पटना मेरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन हमने बोला आपका जातिवाचक संज्ञा, जाति भर का बोध कराता हो, जाति भर का बोध कराता हो, इसीलिए हमने बोला जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक है, हम किसी का नाम लिए, हम बोले शिक्षक। शिक्षक यानी जितने भी शिक्षक हैं, हमने सभी को बोला है, हमने पूरे शिक्षक भर के जाति का बोध हमने किया है। तो शिक्षक हमारा जातिवाचक हो जाएगा। अब देखिए गाय, भाई गाय, जब हम गाय बोले तो हम पूरा गाय का जो पूरा होता है, हमने पूरे को लपेट लिया। हमने ये नहीं बोला काली गाय, उजली गाय, चितकावर गाय। हमने किसी को खास नहीं बनाया, हमने जाति में रखा भाई। तो हमने जब जाति में रखा तो ये मेरा जाति। किताब, भाई कौन सा किताब, मेरे पास भी किताब है, मेरे पास ये मास्टर मैथमेटिक्स है और भी है, ये रहा मेरा। हमने सिर्फ किताब बोला है, हमने किताब का नाम नहीं बोला। हम ये नहीं बोले हैं कि आप 10वां का एनसीईआरटी ही लीजिएगा, या केसी सिन्हा ही लीजिएगा, या भारती भवन ही लीजिएगा। हमने बोला आप किताब ले लीजिएगा, कोई सा भी किताब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। कलम, भाई कलम, कलम ये भी एक तरह से कलम ही है। हम ये नहीं बोले कि आप जाके अग्नि जल लीजिए, या आप लिंक लीजिए, या आप बहुत सारा पेन चलाओ वो लीजिए। हमने बोला सिर्फ कलम लीजिए, हमने उसका जाति का बोध कराया है, हम किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लिया है। तो ये मेरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण धर्म, उस व्यक्ति का गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इसी को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अगर सीधा सी भाषा में हम अगर भाववाचक संज्ञा का अगर डिफिनेशन दें, तो जिससे हमें उस व्यक्ति का नेचर पता चलता है, हम उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेचर पता लगते हैं हम, अगर किसी व्यक्ति को देखकर हम समझ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, तो हमने उसको जज करना, यानी भाव करना, भाव से ही पहचान गए कि नहीं लड़का ऐसा ही होगा, तो भाववाचक संज्ञा। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा आपने कभी देखा है? हाँ सर हमने देखा है। एक बूढ़े जा रहे थे, बूढ़े व्यक्ति, उसको हमने देखा। भैया आप उस व्यक्ति को देखे हैं, बुढ़ापा को नहीं देखे हैं। आपने उस व्यक्ति को देखे हैं, बुढ़ापा को नहीं देखे हैं। क्या आपने कभी प्यार को देखा है? रत रत भर जिससे बतियाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं। भैया तुम उससे प्यार करते हो, उसका प्यार को कभी तुम नहीं देख पाते हो। यही होता है भाववाचक संज्ञा, यानी हम एक भाव करते हैं कि नहीं वो मुझसे प्यार करती है, बस इतना ही है। नफरत, हम नफरत को भी नहीं देख पाते हैं, हम नफरत को भी नहीं देख पाते हैं। ईमानदार, वो कितना ईमानदार है हम नहीं देख पाते हैं। हम उस व्यक्ति को देख पाते हैं जो ईमानदार होता है, वो कितना ईमानदार है ये हम नहीं देख पाते हैं। जवानी, जवानी को हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि नहीं उसका जवानी चढ़ गया, उसका जवानी ढल गया, लेकिन हम जवानी को देख नहीं पाते हैं। ठीक। गर्मी, गर्मी तो बहुत लगती है, गर्मी तो बहुत लगती है। जब गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी ही लगेगा। अब ठंडी का सीजन चल रहा है तो ठंड लगेगा, लेकिन हम गर्मी और ठंडी को कभी नहीं देख सकते हैं।
तो ये रहा आपका भाववाचक संज्ञा। हमने तीन तीन को देखा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। दो बचे हैं, दो को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, दो को देखने से पहले चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो कृपया क्लास को लाइक तो कम से कम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं शेयर कीजिएगा। हमने देख लिए थे व्यक्तिवाचक, देख लिए थे जातिवाचक देख लिए थे, भाववाचक देख लिए थे। अब हम मेरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इस समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे अच्छा आसान तरीका समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी एक आदमी से समूह नहीं बनता है। समूह लोन का आप लोग नाम सुने होंगे, समूह लोन। ठीक, समूह लोन, समूह लोन जो होता है वो एक आदमी नहीं, उसमें कई महिलाएं जुटी होती हैं और एक उसका मेन होता है, उसी को समूह लोन। तो एक महिला ने कई महिलाएं से जो समूह बनता है ना, उसी को हम समूह बोलते हैं। या कई व्यक्ति से समूह का निर्माण होना चाहिए, उसे हम समूहवाचक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग का, परिवार। परिवार परिवार एक लोग से नहीं बनता है। क्या मैं खुद से पर बोल सकता हूँ कि मैं एक परिवार हूँ? नहीं। परिवार के लिए कम से कम दो व्यक्ति जरूर चाहिए। हम दोनों परिवार, या दो से तीन व्यक्ति देखते, अब बोलते हुए सुने होंगे कि हम दोनों परिवार हैं, यानी दो व्यक्ति कम से कम परिवार कहलाने के लिए उसको दो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। ठीक, सभा। सभा एक आदमी से नहीं लगता, कम से कम उसमें हजारों व्यक्ति होना चाहिए तभी सभा लगेगा। गैंग, क्या आप अकेला गैंग बोलिएगा हम गैंग है, मेरा एक गैंग है? भैया कौन गैंग? उसमें ना आपका कोई आदमी है तो गैंग हुआ कैसे? गैंग में कम से कम आपको दो से तीन आदमी चाहिए, या दो से अधिक बोल सकते हैं, तीन नहीं दो से अधिक, तो ही गैंग का निर्माण होगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है कि वो सलमान खान को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो भैया उसका एक गैंग है। अब लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं बोल सकता है कि मेरा एक गैंग है, मैं सलमान खान को मार दूंगा। नहीं भैया, उसका एक गैंग है। समझ गए? झुंड। झुंड मतलब समझ रहे हैं ना, कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेले आते हैं। डायलॉग आप सुने होंगे कि झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेले आते हैं। तो झुंड यानी एक दो व्यक्ति से झुंड नहीं होता, झुंड के लिए भी कम से कम बहुत सारे व्यक्ति की जरूरत होती है। चाबी का गुच्छा, अब सिंगल चाबी से थोड़ा ना बोल सकते हैं कि चाबी का गुच्छा है। ये आपका चाबी का गुच्छा नहीं है, ये एक सिंपल चाबी है। चाबी का गुच्छा होने के लिए भी कम से कम उसमें पाँच से छः चाबी होना चाहिए, तो भी चाबी का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। किसमें? समूहवाचक संज्ञा में। ठीक, टीम। क्या टीम? अभी जो इंडिया बोलते हैं ना, टीम इंडिया, तो टीम इंडिया में एक ही व्यक्ति है, सिर्फ रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली भी है, सूर्य कुमार यादव भी है, कुलदीप भी है, हार्दिक पांड्या भी है। तो सभी को मिलाकर एक टीम का निर्माण होता है। खुद का टीम का निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति अकेला टीम का निर्माण नहीं कर सकता है। टीम का निर्माण करने के लिए कम से कम उसे दो से अधिक व्यक्ति की जरूरत होती है, तभी वो बोल सकती है कि ये मेरा टीम है, अन्यथा नहीं बोल सकता कि वो मेरा टीम है। चलिए, क्लास। अब क्लास में भैया आप अकेले बैठे रहिएगा, बोलिएगा क्लास। क्लास क्लास में कई मतलब बच्चे बैठे रहते हैं, तो कई बच्चे जब बैठे रहते हैं तो हम एक बोल सकते हैं कि बच्चों का ये समूह है या बच्चों का झुंड है। और झुंड जो होता है आपका, वो आपका समूहवाचक में आता है। तो चलिए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे संज्ञा, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसे ना हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप और तोल सकते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। वे वस्तु जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, माप वो तौला जा सकता है। जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मापा वो तौला जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे चांदी, चांदी को भैया आप नहीं गिनिएगा, ये ना कि उठाइएगा एक चांदी रहा, उस थोड़ा सा भी तोड़ेगा ना, उससे थोड़ा सा भी निकालेगा तो वो चांदी ही रहेगा, उससे थोड़ा सा भी निकालेगा तो वो भी चांदी ही कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि नहीं ये आपका लोहा हो गया, नहीं, उससे थोड़ा सा भी निकालेगा तो वो आपका चांदी ही हुआ। तो चांदी को आप गिन नहीं सकते हैं, चांदी को आप माप व तौल सकते हैं। सोना, वही बात है, सोना इतना सी सोना भी सोना ही होगा, और इतना बड़ा सोना है 1 ग्राम सोना सोना ही होगा, 100 ग्राम सोना सोना ही होगा। ठीक। लोहा, अब आप एक लोहा मतलब मान के चलिए कि इतना बड़ा लोहा ले लीजिए, और उससे इतना को आप तोड़ के बोलिए ये क्या है, तो भाई बोलेगा लोहा ही है। फिर इतना सा तोड़िए वो लोहा ही होगा। आप उसका छोटा सा भी टुकड़ा लीजिएगा तो वो आपका लोहा ही होगा। तो लोहा आपका हो गया, मतलब उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम माप सकते हैं कि हाँ आपका 5 kg हुआ, 2 kg हुआ, 1 kg हुआ, ये नहीं बोल सकता कि हाँ एक लोहा हुआ, नहीं। पीतल, वही बात है, सोना चांदी। चावल, चावल को आप गिन कर लेते हैं, दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया हमको एक चावल दे दीजिए, नहीं 1 kg चावल दीजिए, तो आप तो तौल कर ले रहे हैं, गिन कर तो आप चावल ले नहीं रहे हैं। तो चलिए, पानी, पानी क्या गिन कर लेते हैं, भैया हमको एक पानी दीजिएगा, बोलते हैं भैया हमको एक पानी दीजिएगा, 2 पानी दीजिएगा, नहीं। पानी 1 लीटर पानी होता है, 2 लीटर पानी होता, 3 लीटर पानी होता, 5 लीटर पानी होता है, यानी पानी को हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। चलिए, दूध, दूध भी वही हाल है, दूध को हम आधा पौआ, 1 पौआ, 100 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, ऐसे हम तौलते हैं, गिनते नहीं हैं। ठीक। घी, घी को भी हम तौलते ही हैं, ये नहीं बोलते हैं कि एक घी दे दे, नहीं भाई, 1 पौआ घी दे दो, आधा किलो घी दे दो, इत्यादि। ये सब रहा आपका दरवाचक संज्ञा, और यही से आपका संज्ञा समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोगों को संज्ञा अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आप लोग को अगर पूरी तरह से आप लोग समझे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कैरियर क्लासेस पटना को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।